जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या आप गलत राह पर चल रहे हो। गुरु जी हम सबको सबसे पहले एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे वो तब भी यही कहते थे और अब भी यही कहते हैं कि यदि हम अच्छे बन गए तो उनकी ब्लेसिंग्स तो हमें यूं ही मिलती जाएंगी। आज हम जो भी गड़बड़ करते हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डालकर सुकून से रहते हैं। सुकून से कोई क्या रहेगा इस कलयुग में, जहाँ हर एक बंदा दूसरे को लीलने को तैयार है, चाहे वो घर हो या पैसा या कोई और चीज़। हर एक बंदे में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बुराई की ओर हम जल्दी आकर्षित होते हैं क्योंकि इसका तुरंत मिलने वाला परिणाम हमें बड़ा लुभावना लगता है। हाँ, लंबे समय के बाद भी हमारे द्वारा किया गया बुरा कार्य फलित तो होता ही है, पर कड़वे फल की तरह। उस वक्त हम कहते हैं कि हमने कौन सा बुरा कार्य किया जो हमें ये सज़ा मिली। याद करना चाहें तो इसी जन्म की बातों को हम याद कर सकते हैं, जब हमसे गलत हुआ और हमने उसे रोकने की जगह बढ़ावा दिया था। गुरुजी की एक संगत ने शेयर किया है कि गुरुजी कभी कभी लड़कियों को देखकर मैसेज देते थे। कहा करते थे कि आजकल की लड़कियां विवाह के बाद ससुराल में फ़ोन लेकर आ जाती हैं। सारा समय अपने माँ से बात करने में रहती हैं कि आज क्या बनाना है और कैसे बनाना है। घर में बैठे सासू माँ को तो जैसे नज़रअंदाज ही कर डाला है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसी माँओं को समय रहते सचेत होना चाहिए। जब बेटी को उसके घर भेज दिया तो उसकी ज़िंदगी में भी दखल करना बंद करना चाहिए। ऐसा करके वो उसके सास का मान कम कर रही है। जो भी सिखाना हो बेटियों को हम पहले से ही सिखा दें। सास ससुर से ही वो हर बात पूछे कि आज खाने में क्या बनाना है और क्या खाना पसंद करेंगे, तभी सही है। बेटियों को माँ के घर ज़्यादा दिन रहने से मना करते रहे गुरुजी। अब उनका कर्म क्षेत्र उनकी ससुराल ही है। हम माँ अपना अधिकार साबित करने में होड़ में बस सबका दिल दुखाते चले जाते हैं। दूरियाँ अपनी बेटी और उसके परिवार के बीच हमारे कारण आती हैं और हम दोष देते हैं ससुराल वालों को। गुरुजी कहते हैं कि वे ऐसे सेवादारों की सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो घर में बैठे सास या ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करते और मंदिर या गुरुजी के पास आकर इनके चरण दबाते हैं, झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं। गुरुजी की शिक्षा है कि हम अपना कर्तव्य करें। जिस घर में ब्याह करके गए हैं वहाँ किसकी क्या ज़रूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, वही हमारा कर्तव्य है। कोई बाहर का आकर हमारे कर्तव्य को परिभाषित नहीं करेगा। हम खुद अपने घर में अपने कर्तव्य की परिभाषा बनाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी का दिल जानकर नहीं दुखाएंगे। किसी को हमारे रहते भूखे पेट ना सोना पड़े। उसके बाद यदि हम मंदिर में सेवा नहीं भी कर पा रहे, गुरुजी हम तक आकर हमें ब्लेस कर जाएंगे। हम कितना भी सत्संग कर लें, लंगर खिला लें या बड़े मंदिर के चक्कर लगा लें, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे, हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे। सब कुछ बेकार है। हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले पाएंगे। जो आज सास बन चुकी है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बहू की गृहस्थी में अपनी दखल अंदाजी हम कम से कम दें। हमने अपने समय में अपने हिसाब से घर को सजाया संवारा, अब बहू की बारी है, उसे उसके हिसाब से सजाने संवारने दें। हम ऐसे भी सास बनने का मतलब ही है कि हम उस उम्र तक तो पहुंच ही चुके हैं जहां ये समझ आता है कि कितना भी कर लो इस जीवन में सुकून है ही नहीं। सुकून कहीं मिल सकता है तो वो है भगवान के चरणों में। अब हम गुरु जी के चरणों में अपने को सौंपना शुरू करें या किसी और ईश्वर को सौंप दें। बिना समर्पण हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ करके देख लिया,
सब कुछ में जी कर देख लिया। जो इस संसार में नहीं है, जैसे सच्चा निस्वार्थ प्यार, वो कभी मिलेगा भी नहीं। और जो मिल रहा है, दुख तकलीफ, उससे कभी पीछा छूटेगा भी नहीं। ये दोनों बातें तब पूरी होती हैं जब हम किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ चुके हों, अपने को संसार की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त करते हुए सब कुछ गुरु के चरण में डाल चुके हों। यदि परिवार में कोई हमसे बुरा कर रहा है तो उसके साथ हम बुरा बर्ताव करें, ये हमारी राह नहीं है। हमारे साथ जो बुरा कर रहा है, हमें उसकी बात का बुरा ना मानते हुए उसके लिए गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जो भी जिम्मेदारी होती है उसके प्रति हमें उसी तरह निभाना चाहिए जैसा हम तब करते जब वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता होता। ऐसा करके हम अपना कर्म कटा लेंगे और गुरु जी को सौंप देंगे, उसका भी भला करने का सोच लेंगे। यदि हम गुरु संगत हैं तो ऐसे बंदे से मिलने वाला हर व्यवहार गुरु जी द्वारा नियंत्रित है। हम ये समझ जाएं कि हम आज जहाँ हैं वहाँ सब कुछ गुरु जी के इशारे पर ही घटित होता है। भले ही हम अपने को कर्ता बनाकर सबके सामने पेश करें, पर हम सिर्फ कठपुतली हैं जो गुरु जी की उंगलियों पर नाचती रहती हैं। जो बुरा कर रहा है उसका कल्याण गुरु जी करेंगे। हम क्यों उसे उसके बुरे काम का नतीजा बताएं या उसे सुधारने की कोशिश करें। गुरु जी का काम गुरु जी को ही करने दें। सृष्टि अपने तरीके से हर काम का सही वक्त और सही मौका देखकर सृष्टि अपने तरीके से हर काम का सही वक्त और सही मौका देखकर अपने पत्ते खोलती है। सृष्टि का उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, यानी यदि हमने बुरा किया है तो हमसे और बुरा ना हो। इस कारण सृष्टि कुछ बंदिश लगा देती है, पर ऐसा हर बार वो हमारे भले के लिए करती है। गुरु जी चाहते हैं कि जो हम आज जिस भूमिका में हैं उसको अपना 100% देकर निभाएं, कर्ता का भाव ना रखकर, सिर्फ यह मानकर कि ये रोल हमें गुरु जी ने करने के लिए दिया है। हम यदि अपने आचार विचार बदल सकते हैं तो वही सही है। जो पिता है वो गुरु जी की तरह पिता बनने की कोशिश करें। पिता की भूमिका में गुरु जी हमसे बेहिसाब प्यार करते हैं, साथ ही साथ हमारी गलत मांग को कभी पूरा नहीं करते। लेकिन जब भी हम रूठते हैं, मनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम खिलखिला ही पड़ते हैं। आज के पिता अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं पर जताना भी नहीं आता, और जब जताने चलते हैं उसके पहले ही अपनी उम्मीद की लिस्ट बच्चे के सामने रख देते हैं, मानो बच्चे ने कुछ अच्छा करके दिखाया है। अब पिता को चाहिए कि बच्चे को गले से लगाकर उसे ढेर सारी खुशियाँ दे, क्योंकि हर बच्चा अपने पिता को ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझता है। वहाँ पिता 2 वाक्य तारीफ के बोलता है और तीसरे वाक्य में कुछ ना कुछ खामी निकालकर बच्चे के सारे उत्साह पर पानी फेर देता है। गुरु जी से हम कभी भी अपनी हर मांग पूरी करवाने की उम्मीद नहीं रख सकते, पर जब भी हम कोई छोटा सा भी अच्छा कार्य करते हैं, गुरु जी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। हमें वो देते हैं जिससे हम आनंद महसूस करें। हमारे पिता को पता नहीं है कि हम किस बात पर खुश होते हैं, पर परम पिता गुरु जी को सब पता है और वो खुले हाथ से हमें खुशियाँ बांटते हैं। हर माँ का भी रोल सही ढंग से करना चाहें तो गुरु जी को अपने माँ के रूप में रख लें। कब हमें भावनात्मक मदद की ज़रूरत है, कब 2 मीठे बोल की, और कब हमें गुरु जी के गले लगकर रोने की इच्छा है, सब कुछ गुरु जी पूरा करते हैं। बड़े ही धैर्य से हमारी अंट शंट बातें सुनते हैं, हमारी उल्टी सीधी व्यवहार को बर्दाश्त करते हैं और हर छोटी छोटी बात पर हमें आनंद के साथ प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। हम माँ में आज धीरज कहाँ है? हमारे बच्चे ने कुछ गलत किया, या तो हाथ छोड़ देंगे या फिर चीख चिल्लाकर दुनिया इकट्ठा कर लेंगे। धैर्य के साथ गलत दिशा में बढ़ते अपने बच्चों को
सुधारने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है। ये समय तो हम गप्पे और निंदा चुगली के नाम के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह गुरु के रोल में गुरु जी इतने प्यारे गुरु हैं, साथ ही साथ कड़े मास्टर भी हैं। हमें सुधार कर ही छोड़ते हैं। जिस रूप में गुरु जी को हम देखेंगे, हम उनसे ही प्रेरणा ले सकते हैं। यदि हमारा गुरु हमें हमारी गलतियों को क्षमा करके अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दूसरों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम क्यों अटक जाते हैं वहीं पर जहाँ किसी ने हमारा दिल दुखा दिया। जब सब कुछ गुरु जी के इशारे पर होता है, तो भला कोई हमारा दिल खुद से कैसे दुखा सकता है, जब तक सृष्टि उसकी व्यवस्था ना करे। जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हम अपने सारे ज्ञान रख कर अपनी पुरानी सोच से आगे की प्लानिंग करते हैं। यदि कोई हमें नहीं चाहता है तो ना चाहने दें, गुरु जी तो हमें चाहते हैं। यदि कोई हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है तो करने दें। हमारा नुकसान जो भी होगा, गुरु जी उसे हमारे कर्म काटने में लगा देंगे। यदि कोई दिल दुखाता है तो दुखाने दें। इससे हमारा दिल और भी निर्मल और निस्वार्थ भाव से प्यार करना सीखता है। बहुत कुछ है जो गुरुजी हमें बताना चाह रहे हैं, जिससे हम सही राह पर चलते हैं। अभी हम चल भी रहे हैं गुरुजी के साथ, पर राह ही गलत चुन ली है और गुरुजी समझाना चाहते हैं, उसे भी अनसुनी कर दे रहे हैं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम चले चलें। गुरुजी साथ साथ इस राह पर भी चलेंगे, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा जब हमें सही और गलत राह का अंतर समझ आएगा, और तब हम फिर वापस आएंगे, शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ भी गुरुजी साथ ही चलेंगे। जल्दी से हम यू टर्न ले लें, समय ज़्यादा ना लगाएं तो ही अच्छा रहेगा। गुरुजी बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि तू गलत राह पर चल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।